दिस्त्रा एल्गोरिदम। तो ये जो दिस्त्रा एल्गोरिदम है ये क्या कहता है? इट इज़ अ पॉपुलर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स इन अ वेटेड ग्राफ। तो किसी भी वेटेड ग्राफ में अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है या फिर किसी दो नोड के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे दिस्त्रा एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक ये ग्राफ है, हम इस वाले ग्राफ में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे दिस्त्रा एल्गोरिदम का। तो देखो 1 बाय 1 सारे स्टेप्स देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो आपको ये करना कैसे है, सबसे पहले आप अपना कोई एक सोर्स नोड मान लोगे, ठीक है। सोर्स नोड का मतलब होता है कहीं से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, सोर्स नोड 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स से इसकी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली 0। अब इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, अब जो भी हमारा सोर्स नोड है उससे हम डायरेक्टली कनेक्टेड नोड की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड नोड की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नोड। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड 2 है एंड 3 है, ठीक है। तो देखो अभी हम 1 पे स्टैंड करते हैं इसलिए हमने 1 पे सर्कल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड वाले कौन है? 2 एंड 3। अभी याद देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी होगी एंड 3 की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये देखनी है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 + 2 यानी कि 2, ठीक है। जस्ट हमने ऐड करना है। और यहाँ पे देखो 0 + 4 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। लो बहुत अच्छे, अब हमने यहाँ पे 2 एंड 3 की वैल्यूज लिख दिया है, ओके। अब देखो जो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 1 से, ठीक है, देखो जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे उनको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, नॉन कनेक्टेड वालों की अगर हम बात करें तो उनको हम इन्फिनिटी लेके अज्यूम करेंगे कि वो बहुत दूर है, ठीक है। तो लेट्स से ये जो 4 है ये इन्फिनिटी पे है, 5 भी इन्फिनिटी पे है एंड 6 भी इन्फिनिटी पे है, ठीक है। ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक सोर्स नोड लिया, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 मान ली, फिर उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड है उनकी वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। उनकी वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए हमने जस्ट 0 + 2 यानी कि 2 एंड 0 + 4 यानी कि 4 कर दिया। अब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनको हमने इन्फिनिटी अज्यूम किया है, ठीक है। चलो अब देखो जैसे आप 1 पे थे, मैंने भी बताया था, ठीक है। अब 1 से आपको रास्ता डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। देखो यहाँ पे हम फाइंड ही शॉर्टेस्ट पाथ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको शॉर्टर वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब देखो 0 यहाँ पे आपका 2 वेट है, यहाँ पे 4 वेट है, तो ओवरऑल वैल्यू देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू आ रही है 2 एंड 3 की वैल्यू आ रही है 4। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? 2। तो ऑब्वियसली आप मूव करके क्या यहाँ पे 2 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी आप 2 पे आ चुके हो, ठीक है। जैसे ही आप 2 पे आ गए हो, अब यहाँ पे आप देखोगे इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सी वैल्यू, ठीक है। मतलब यही सेम प्रोसेस आप रिपीट करोगे दोबारा। तो देखो 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड एक तो ये है, एक तो ये है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो 2 + 7 ये 9 होता है। अब आपको देखना है कि ये जो 9 वैल्यू है क्या ये इन्फिनिटी से छोटी है। अगर छोटी होगी तो इसको काट के हम यहाँ पे 9 वैल्यू कर देंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी से बड़ी थी, जो कि वैसे कोई पॉसिबल नहीं है, बट अगर इन्फिनिटी से कोई बड़ी वैल्यू थी तब हम चेंज नहीं करते, हमें शॉर्टर वैल्यू चाहिए। अगर छोटी वैल्यू आएगी तो हम चेंज करेंगे, एल्स हम चेंज नहीं करेंगे। तो 2 + 7 9 होता है, तो इसलिए हमने इन्फिनिटी को काट के यहाँ पे 9 बना लिया, ठीक है। अब देखो 2 + 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ये एच की वैल्यू। 2 + 1 3 होता है। अब देखो यहाँ पे 4 है इसकी वैल्यू। अब हमने जब ऐड करा तो 3 वैल्यू आ रही है। क्या 3 4 से छोटा है? बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे 4 को भी काट के हम 3 वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो हम करेंगे, बिल्कुल सही। अब देखो अब आपको अपना सर्कल चेंज करना है। अब देखो आप कहाँ जाओगे, आप छोटे के पास जाओगे। 9 छोटा होता है कि 3? ऑब्वियसली 3, तो आप 3 की तरफ मूव कर जाओगे, ठीक है। तो देखो आप 0 से मतलब 1 से पहले 2 पे गए, 2 से अब 3 पे आ गए। अब 3 पे हम सर्कल बना देते हैं। अब 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड वाले देखेंगे तो यहाँ पे तो एक यही डायरेक्टली कनेक्टेड है। पीछे देखो, पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो एक ही डायरेक्टली कनेक्टेड। अब आप यहाँ पे देखोगे 3 और 3 6 हो गए। 6 इन्फिनिटी से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो इसको कट करके हम यहाँ पे 6 बना लेंगे, बहुत अच्छे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो सर्कल डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि इकलौता यही था, ठीक है। यहीं पे मूव करना है क्योंकि इकलौता यही कनेक्टेड था। चलो यहाँ पे आ गए। अब 5 से डायरेक्टली कनेक्टेड वाले देखेंगे कौन कौन है। तो आपको दिख रहा है एक तो ये है, एक तो ये है, राइट। अब देख लेते हैं। देखो 6 और 5 11 होते हैं, राइट। 6 + 5 11। अब यहाँ पे इन्फिनिटी है। क्या इन्फिनिटी से छोटा है 6 11? मतलब 6 और 5 का एडिशन यानी कि 11। क्या इन्फिनिटी से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो आप इसको कट करके 11 बना लोगे, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू 11 हो गई है, बहुत अच्छे। अब वही इसकी बात करते हैं। 6 + 2 यानी कि 8 होता है, बट यहाँ पे अभी वैल्यू तो 9 थी।
क्या जो आपकी नई वैल्यू आ रही है यानी कि 6 + 2 8, क्या वो 9 से छोटी है? बिल्कुल छोटी है, तो आप इसको कट करके 8 बना लोगे, ठीक है। अब आपका सर्कल कहाँ मूव करेगा? छोटे वाले की तरफ, तो 8 छोटा या 11? ऑब्वियसली 8। तो आप यहाँ पे मूव करके कहाँ पहुँच जाओगे? 4 के ऊपर, ठीक है, मतलब इस वाले सर्कल पे आ गए आप। ओके, अब इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यही है एक, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 8 + 1, ठीक है, देखो 8, ये अब ये 8 है इसकी वैल्यू और यहाँ पे 1 था। 8 + 1 9, क्या 9 11 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, तो इसकी वैल्यू कट करके 9 बना लो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे, अब क्योंकि एक लौटा यही कनेक्टेड है तो आप सीधे यहीं पे आओगे, ठीक है, एरो वाइज कनेक्टेड की बात करूँ मैं। अब आप यहाँ पे आ गए तो अब 6 पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अब आप 6 पे आ गए तो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, तो अब और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबकी कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल गई है, ठीक है। देखो ध्यान से, 0 की वैल्यू आपको मिली है, जो भी नंबर ऊपर लिखा है इसकी बात करें हम। 0 की वैल्यू मिली है 0, 2 की वैल्यू मिली है 2, 3 वाले की वैल्यू मिली है 3, ठीक है। ओके, 4 ये रहा, 4 की वैल्यू मिली है आपको 8, ठीक है। देखो लेटेस्ट वैल्यू जो थी उसको देखेंगे। 5 की वैल्यू आपको मिली है 6, ओके, एंड 6 की वैल्यू आपको मिली है 9। तो बेसिकली ये शॉर्टेस्ट पाथ है इन पर्टिकुलर पॉइंट्स तक जाने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर मान लो हम यहाँ पे पहले वाले इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा पहला वर्टेक्स है, यहाँ से स्टार्ट करने पे हमको 0 पे पहुँचने के लिए मतलब 0 स्टेप लगेंगे खुद तक पहुँचने के लिए। 2 तक पहुँचने के लिए जो मिनिमम स्टेप होंगे वो आपके 2 हो जाएंगे। 3 तक पहुँचने के लिए आपको मिनिमम 3 स्टेप रिक्वायर्ड रहेंगे। 4 तक पहुँचने के लिए आपको 8 स्टेप मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट बात आपको कहीं ना कहीं पता चला है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं विस्त्रा एल्गोरिदम, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस का ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप सोर्स नोड निकालना, दूसरा स्टेप सोर्स नोड से जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है आप उनकी वैल्यूज रखोगे, और थर्ड स्टेप जो भी नॉन कनेक्टेड है उनको आप इन्फिनिटी मान लोगे। देन आप क्या करोगे? आप फिर यहाँ पे कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, कि जो भी छोटा होगा आप उसकी तरफ मूव करते जाओगे, ठीक है। एंड एट द एंड जब सारे वर्टेक्स आपके कवर हो जाएंगे तो जो भी फाइनल वैल्यूज होंगी आपकी सारी अपडेट वगैरह करने के बाद वो आपके शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएंगी, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अप्लाई दिस्त्रा एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर ईच वर्टिसेस। तो यहाँ पे एक और हमको थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ग्राफ गिवन है। तो देखो पहले यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जितने वर्टेक्स है देखो, अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे किचड़ पिचड़ हो जाएगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। तो इसलिए इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टेबल बना सकते हैं, ठीक है। टेबल बनाने से आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपको इजीली समझ भी आएगा एंड आपको थोड़ा सा आसान भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो सब आप डायरेक्ट मत करना, आप एक टेबल बना लेना, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो ये हमने टेबल बना ली, ठीक है। अब आपके पास कितने वर्टेक्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, ओके। अब आपके पास यहाँ पे 6 वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब देखो एक पहले वर्टेक्स से तो आप स्टार्ट ही करोगे तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं, तो उससे सीधे स्टार्ट करते लिखना, ठीक है। देखो ये आपका हो गया 2, ठीक है, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, ठीक है। 1 से तो हम स्टार्ट ही करेंगे तो टर्मिनल वाले मतलब इनिशियल वाले का लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग इनकी वैल्यूज लिखते जाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पहले पूरा बना लेते हैं टेबल को, ओके, गिव मी अ सेकंड। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो जो हमने इनिशियल वैल्यू हम स्टार्टिंग में लेंगे उसको लिख देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो 1 हमारा क्या है? सोर्स नोड है, मतलब इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। हम यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। चलो अब 1 पे है। अब 1 से आप क्या देखते हो, जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं उनकी हम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो 1 से यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा एक ये 4 जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। एरोस का भी ध्यान देना, ये वाला एरो ना ऐसे नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड ये जो 3 है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कोई भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनकी वैल्यू लिख देते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू अगर हम 0 स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं तो 0 + 10 यानी कि 4 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, 0 + 10 यानी कि 10, तो इसकी वैल्यू 10 होगी ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखने की जगह हम यहाँ पे टेबल में लिखते हैं, ठीक है। तो आपके 4 की वैल्यू कितनी हो रही है? 10 आ रही है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 की वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो अगर हम 2 की बात करें डायरेक्टली कनेक्टेड वाले की, तो 0 + 50 यानी कि 50, तो आपके 2 की वैल्यू है 50, ठीक है। 3 की बात करें तो 0 + 45 45 हो जाएगा, सही। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हम उनकी वैल्यू लिख रहे हैं। अब जो बाकी के बचे हुए हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है यानी कि 5 और 6, उनको हम इन्फिनिटी अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। देखो जो काम हम पीछे कर रहे थे ग्राफ के ऊपर वही काम अब हम एक पर्टिकुलर टेबल में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि इनमें से मिनिमम कौन है।
ठीक है। तो आप यही कर रहे थे ना, जो भी मिनिमम हो रहा था उसकी तरफ आप मूव कर जा रहे थे। तो इनमें से मिनिमम आपका है 10, राइट। 10 आपका मिनिमम है। तो 10 कौन सी वैल्यू रखने पे मिनिमम आया? 4 पे, राइट। 4 पे आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 10 की वैल्यू आपकी मिनिमम आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आप मान लो कि आप आ चुके हो 4 पे, ठीक है। अब आपने 1 का काम खत्म कर लिया। अब 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड वाला देखोगे आप, ठीक है। तो 4 से यहाँ पे 5 डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओके। एंड आपका बस यही है, मतलब एरो के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो यही डायरेक्टली कनेक्टेड है। 4 की वैल्यू थी आपकी 10, 10 प्लस 15 आपका ये हो जाएगा 15, सही का। तो पहले जो आपकी 5 की वैल्यू इन्फिनिटी थी, अब वो 15 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो 15 होता है वो इन्फिनिटी से छोटा होता है। सॉरी, इन्फिनिट 15 कह रहा हूँ, 50। और 4 की वैल्यू तो 10 थी ना, ठीक है। 4 की वैल्यू 10 थी और यहाँ पे 15 है, तो ये दोनों ऐड होके 25 बना लेंगे, क्योंकि पहले इन्फिनिटी वैल्यू थी 5 की, अब कट होके 25 हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू अब इन्फिनिटी हो गई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 की वैल्यू आप इन्फिनिटी की जगह लिख देते हैं 25, ठीक है। ओके, ये तो 10 था ही, तो इसको एज इट इज लिख दिया। और बाकी और किसी से डायरेक्टली इस टाइप से कनेक्टेड तो नहीं है, देखो 1 पे हम जा नहीं सकते, और यहाँ पे 4 और 2 का एरो अपोजिट है, ठीक है। तो इसको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाकी सारी वैल्यूज को आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। 50, 45, इन्फिनिटी, राइट। अब इनमें देखो आपकी अब मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? देखो 10 एक बार हो चुका है, अब आपको दूसरी मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो बाकी इसमें दूसरी मिनिमम वैल्यू है 25, ठीक है। 25 किस पे आ रही है? 5 पे, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। चलो, यानी कि अब आप 5 पे आ चुके हो, चलो बहुत अच्छे। अब आप 5 के ऊपर स्टैंड कर रहे हो, तो 5 पे हो आप, ठीक है। 5 से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है? ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है, सही का, ओके। अब देखो 6 तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जो कनेक्टेड है आप उसमें देखोगे, देखो अभी आपकी 5 की वैल्यू 25, तो आप मान लो यहाँ पे 25 है, ठीक है। 25 प्लस 20 ये आपका होता है 45, राइट। 2 की वैल्यू आपके पास है 50, क्या 45 50 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। देखो 2 की वैल्यू अभी 50 है, ठीक है, आपको दिख रहा है 50 है। 20 और 25 मिलकर क्या बना लेंगे? 45। क्या 45 50 से छोटा है? बिल्कुल है, तो ये 45 बन जाएगा। इसका मतलब है आपकी 2 की वैल्यू अब हो जाएगी 45, ठीक है। अब 3 की बात करते हैं, तो देखो 25 ये था, 35 है, 25 प्लस 35 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 60, और 3 की पहले वैल्यू है 45। क्या 60 35 से छोटा है? नहीं। अगर नहीं है तो इसकी जो पहले वैल्यू थी यानी कि 45 वो बरकरार रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये 45 है, ठीक है। बाकी इन्फिनिटी ये जो 6 वाला, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, कनेक्शन बैठ ही नहीं रहा, तो ये जैसे था ये वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। ये वैल्यू 25 थी, ये वैल्यू 10 थी, ठीक है। अब देखो 10 और 25 दोनों का काम हो गया। अब आपका 45 और इन्फिनिटी बच रहा है। 45 दोनों, या आप दोनों में से किसी को भी उठा लो। लेट से आपने यहाँ पे 2 वाला उठा लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिनिमम जो है वो 2 को अज्यूम करके चल रहे हो, चलो बहुत अच्छे। अब 2 को आपने अज्यूम करा है, तो अब देखो अभी आप हो 2 पे, ठीक है। अब 2 से आपका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ का बनता है आप उसको देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो पुराना हिसाब है। देखो 2 से अगर देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ 3 है ना। तो देखो 45 प्लस 10 55 होता है, और 3 की ऑलरेडी वैल्यू 45 है, जो कि पहले से छोटी है। अगर पहले से छोटी वैल्यू है तो मतलब आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें तो शॉर्टर वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो अगर वो पहले से इससे कम वैल्यू आ रही है तो उसको आप एज इट इज रखोगे, ठीक है। और बाकी सारे तो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे और कोई कनेक्शन तो इसका है नहीं। अच्छा, एक ही कनेक्शन है 2 का, 4 से है, ठीक है। जैसे 2 की वैल्यू थी आपकी 45 और 15, अगर आप ये जोड़ोगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, मतलब 4 की वैल्यू आपकी 60 होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। बट 60 की तो मतलब 4 वाले की तो ऑलरेडी वैल्यू आपकी 10 है, तो 10 ऑब्वियसली मतलब छोटा है 60 से, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 10 ही रहेगा, ये 45 ही रहेगा, ये 25 ही रहेगा, ठीक है। ओके, इन्फिनिटी। अब देखो अब आप क्या करोगे? अब 3 वाले को गोला मार लोगे, तो चीज अब यही है, ठीक है। जो सर्कल हो चुके हैं अब उनको आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। 45 और इन्फिनिटी से में कौन छोटा है? 45 और इन्फिनिटी में से 45 छोटा है, तो इसलिए 45 वाले को लेकर चलेंगे, जिसका सोर्स कोड क्या है? 3। तो यानी कि अब आप 3 पे आ चुके हो, ठीक है। अब आप 3 पे हो यहाँ पे, ठीक है। जब आप 3 पे हो तो 3 से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ एक ही बनता है, जो कि 5 से कनेक्टेड है, ठीक है। 3 की वैल्यू है 45, 45 प्लस 30 करोगे तो ये तो 75 आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि 75 होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग 5 की वैल्यू, बट 5 की वैल्यू तो ऑलरेडी 25 है, जो कि छोटी है, हमको छोटी वैल्यू ही चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो जैसे था वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि 45, 45, 10,
25 और इन्फिनिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये तो ऐसे ही चीज़ रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब इन्फिनिटी आखिरी वैल्यू है, ठीक है। तो देखो अब मतलब इन्फिनिटी या इन्फिनिटी को लेने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, सेंस ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि अब आप 6 को लोगे, ऑब्वियसली यही बचा, तो 6 यहाँ पे आ गया। अब देखो 45 45 10 25 इन्फिनिटी, यही सेम जाएगा क्योंकि 6 से कनेक्टेड एक ही डायरेक्ट, वो है 5। अब इन्फिनिटी प्लस 3 करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, और 5 की ऑलरेडी वैल्यू आपकी 25 है जो कि इन्फिनिटी से छोटी है, तो इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एडिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी फाइनल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। देखो 1 को हम ऑलरेडी अज्यूम करके चले थे कि उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि फाइनल वैल्यू आपके पास आ चुकी है 45, मतलब आपको मिनिमम 45 मतलब आपको शॉर्टेस्ट पाथ में के रूप में रिक्वायर्ड है, ठीक है। वही 3 के लिए, 3 तक पहुंचने के लिए भी आपको 45 स्टेप्स लगेंगे मिनिमम। 4 तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 10 स्टेप लेने पड़ेंगे, 5 तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 25 स्टेप लेने पड़ेंगे, और 6 तक पहुंचने के लिए आपको इन्फिनिट स्टेप लेने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, आप इन्फिनिट मतलब 6 वाले तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। एंड ध्यान से सोचोगे तो सही बात भी है। देखो 6 आपका यहाँ पे है और ये 6 से डायरेक्ट वैल्यू जा रही है, 6 तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है ना, 6 तक ऐसे रीच करने का कोई भी कनेक्शन बनता ही नहीं है। इसका मतलब हम 6 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट यकीन मानो अगर आप ये वाला सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे इस टाइप से। एंड ये वाले क्वेश्चन भी बच्चे फंसते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी हेल्प कर सकते हो। जो भी मनी आपको सही लगता है वो आप पे कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमको थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी पे करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, एंड साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हमको एक ये रहेगा कि मेरे को भी अपनी फैमिली फीड करनी है, तो उसके लिए भी मैं कर पाऊंगा, ठीक है। देखो आपको ओवरऑल पता है कि मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा ये पैशन भी है, एंड साथ ही साथ मुझे हेल्प करना भी एक है मेरा मोटिव। बट साथ ही साथ आपको पता है कि इस दुनिया में जीना है तो पैसे तो रिक्वायर्ड होंगे ही, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को भी फीड करना होगा। तो प्लीज आपसे अगर पॉसिबल है, जितना भी हो सकता है आप प्लीज वो अमाउंट ऑफ मनी आप पे कर सकते हो।